से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम अपने इस सब्जेक्ट के विशेष स्पेशल वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ बातें करेंगे आपसे। ये हम देख रहे हैं कि YouTube पर तमाम शिक्षक मित्र इंग्लिश मीडियम में टीचिंग कर रहे हैं, तो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का उस तरह से जो बेनिफिट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स काफ़ी निराश हो जाते हैं। चूँकि टेक्निकल युग है और हमें हर एक माध्यम से सहयोग लेना पड़ेगा और हम अपनी सीरीज़ में इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ साथ हिंदी मीडियम के बच्चों को इनकरेज करने के लिए भी लगातार अपनी टीचिंग वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे और स्पेशली मैथमेटिक्स की बोर्ड की तैयारी के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध रहेंगे और आप प्रत्येक तरीके से हमारे सहयोग को लेकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करेंगे। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो जूनियर की कक्षाओं से शुरू होकर कंपटीशन के लेवल तक जब तक हम कंपटीशन देते रहते हैं तब तक इनकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम नंबर सिस्टम के पार्ट 1 की आज शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। क्या देखेंगे? नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। तो नेचुरल नंबर्स कहते किसे हैं? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अर्थात प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो गणना में प्रयुक्त की जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो गणना में प्रयुक्त की जाती हैं। आप कहेंगे गणना में तो बहुत सारी संख्याएं प्रयुक्त की जाती हैं, तो गणना में प्रयुक्त होने वाली वे संख्याएं, जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति भी होता है वो भी उन संख्याओं को समझ लेता है बिना किसी प्रकार के सजेशन और शिक्षा के, मतलब किताबी ज्ञान के। वह जिन संख्याओं को समझ लेता है वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स। तो हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो स्वाभाविक रूप से मनुष्य के दिमाग में आ जाती हैं, वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगर एक अप्रोप्रिएट डिफिनेशन हम चाहते हैं तो हम कहेंगे काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। गणना में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू इनफाइनाइट, मतलब 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक की संख्याओं को क्या कहेंगे? हम नेचुरल नंबर्स कहेंगे। और नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन से। चूंकि नेचुरल नंबर्स को हम यहाँ पर कैपिटल एन से स्टार्ट कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स का ये पहला लेटर हम लेंगे इसी के सिंबल के रूप में, तो नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। फिर देखेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं। अच्छा, नंबर्स हम 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्याओं को समझते हैं, लेकिन यदि यहीं पर 10 आ जाए तो 1 के अलावा एक और डिजिट कौन सी आ गई? 0। और 0 के बिना तो सब कुछ अधूरा है, क्योंकि यही है 1, तो अकेले 1 का कोई अस्तित्व नहीं है और यदि पीछे इसके 0 लग गया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई है। इसलिए हम पूर्ण संख्याएं देखेंगे। होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को, मतलब प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जा रही हैं तो पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाएंगी। अर्थात शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आई है इंटीजर्स की, पूर्णांक। इंटीजर्स की, पूर्णांक की, तो पूर्णांक किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती हैं और उनका हर 1 होता है। वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं और उनका हर 1 होता है, क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। अब ये पूर्णांक का मैटर थोड़ा सा वाइड है। छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0, फिर +1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक,
मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितनी नंबर्स आती हैं वे सभी नंबर्स क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पर इनको कैपिटल जेड से प्रदर्शित किया जाता है, इनको कैपिटल जेड से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि अब तक बताया गया नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से, होल नंबर्स को कैपिटल डब्ल्यू से, लेकिन यहाँ पर आई से स्टार्ट हो रहा है तो हम जेड से कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं? चूंकि यहाँ पर ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं वे पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। जैसे यहाँ पर पहला है आई नेगेटिव, फिर है 0, उसके बाद है आई पॉजिटिव। तो ये मतलब दोनों को मिलाकर सम्मिलित रूप से हम कहना चाहेंगे पूर्णांक। ये है ऋणात्मक पूर्णांक, ये है धनात्मक पूर्णांक और ये है 0, तो हम सबको मिलाकर क्या कहेंगे? z। इसीलिए इनको z से प्रदर्शित किया जाता है। अब बात आई है इसके डेफिनेशन में, संख्या रेखा का नाम लिया है हमने, तो नंबर लाइन किसे कहेंगे, संख्या रेखा किसे कहेंगे? एक वह रेखा जिस पर संख्याओं को निरूपित किया जाता है। हम देखते हैं संख्या रेखा में कि कोई भी रेखा है लगभग उसके बीचों बीच में एक साइन लगाते हैं और यहाँ हम 0 लिख लेते हैं। अब उसके दाहिने साइड में धनात्मक संख्याएं और बाईं साइड में ऋणात्मक संख्याएं लिखते हैं। तो हम क्या परिमेय संख्याओं को या भाग वाली संख्याओं को, भिन्न वाली संख्याओं को, फ्रैक्शंस को, रैशनल्स को हम नंबर लाइन पर शो नहीं करते हैं? शो करते हैं। लेकिन हमने डेफिनेशन में क्या बताया? हमने डेफिनेशन में बताया है कि वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर निरूपित की जा सकती हैं और उनका हर एक हो, उनका हर क्या हो? एक हो। जैसे कोई भी भिन्न हम लें, भिन्न बराबर होता है अंश और बटे हर। जैसे यहाँ पर हो गया है 4/3, तो हमने कहा ये जो हर है 1 होना चाहिए। 4/1 का मतलब क्या हो गया है? केवल और केवल 4, मतलब 4/1 इक्वल टू, यहाँ पर हो गया है 4। तो हम देख रहे हैं कि 4/1 इक्वल टू 4, यह क्या है? एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। तब ये हो गई हमारी नंबर लाइन। हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। इंटीजर 2 प्रकार के हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर +1 से स्टार्ट होकर प्लस इनफाइनाइट तक, माइनस मतलब ऋणात्मक संख्या पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर्स -1 से स्टार्ट होकर माइनस इनफाइनाइट तक। इसके आगे हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। इसके आगे हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं किसे कहेंगे? रेशनल्स किसे कहेंगे? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में हम यहाँ पर एक जो प्रचलित परिभाषा है उस पर जाते हैं कि इसे हम डिनोट करते हैं Q से, कैपिटल Q से, कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए, डोर ओपन कर दीजिए, P/Q के रूप में लिखा जाए, Q नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर P और Q दोनों क्या हों? P और Q दोनों क्या हों? पूर्णांक हों। दोनों क्या हों? पूर्णांक हों। दोनों पूर्णांक हों। अब हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए, P और Q दोनों पूर्णांक हों और Q 0 ना हो। तो कभी भी जब आप परिमेय संख्या चेक करें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3/2, -3/2, -3/-2 और 3/-2, तो इस तरह से अगली संख्या हम देख रहे हैं -3/, मतलब √-3/2, √3/-2, इस तरह की संख्याएं। अब हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि कौन सी संख्याएं रैशनल नंबर्स हैं और कौन सी संख्याएं रैशनल नंबर नहीं हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। P और Q
पहले तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा हो, पी बाई क्यू के रूप में लिखा है, ए भी लिखा है, ए भी मतलब सब पी बाई क्यू के रूप में लिखे हैं। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, हर जीरो ना हो, इसका हर क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। ए भी नॉट इक्वल टू जीरो, ए भी नॉट इक्वल टू जीरो, ए भी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब सब में किसी का भी हर जीरो नहीं है। अब यदि किसी का भी हर जीरो नहीं है तो हम चलते हैं तीसरी बात पर। किसी भी संख्या को रैशनल नंबर प्रूफ करने के लिए इन्हीं तीनों बातों की आवश्यकता होती है। Which can be मतलब कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written as p by q where q not equal to 0 and p q both are integers। तब पहला रूल फॉलो हो गया, दूसरा रूल फॉलो हो गया। तीसरा रूल है कि p q दोनों क्या हों, पूर्णांक हों। इसमें a क्या है, इंटीजर है, ए भी क्या है, इंटीजर है, ए भी 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 इंटीजर है, मतलब 1 2 3 4, ये चारों के चारों क्या हो गए हैं, रैशनल नंबर्स हो गए हैं। अब पांचवें नंबर पर हम चलते हैं, लिखा हुआ है अंडर रूट -3। क्या कोई अंडर रूट -3 की वैल्यू प्राप्त कर पाएगा? यह क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। अब यह एक इमेजिनरी नंबर है और हमने यहाँ क्या कहा है कि दोनों क्या हों, वास्तविक संख्याएं हों, सॉरी यहाँ पर पूर्णांक लिख दिए थे, दोनों क्या हों, वास्तविक संख्याएं हों, दोनों वास्तविक संख्याएं हों, जबकि यहाँ पर क्या आ गया, इमेजिनरी बाई रियल नंबर, तो यह क्या है, नॉट रैशनल नंबर। यह क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या, इर्रेशनल है। जाहिर सी बात है कि कभी भी P और Q दोनों में से कोई भी एक इमेजिनरी नंबर नहीं होनी चाहिए। और इसमें देखते हैं तो ये लिखा हुआ है अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट -2। इसमें जो अंश था वह क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, और इसमें जो हर है वह क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें इमेजिनरी पार्ट सम्मिलित है, इसलिए यह क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। और जबकि ये दोनों P Q वास्तविक हैं, अतः ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो एक्सरसाइज के लिए हम एक मतलब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। उस एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। यहाँ पर जैसे आ गया कि लिखा हुआ है -√4 बाई 2 और फिर लिखा है 4 बाई √-2। बस यही सिंपली समझ लेना है। P बाई Q के रूप में लिखा हो, P बाई Q के रूप में लिखा है, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, Q नॉट इक्वल टू 0 है। P Q बोथ आर इन रियल नंबर्स या बोथ आर इंटीजर्स। रियल नंबर और रियल नंबर जो है काफ़ी बड़ा पार्ट है। इसमें हम देखेंगे रियल नंबर में तो हमें मतलब कि क्या नाम है, √2 भी आ जाएगा और -√2 भी आ जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये क्या है, जब हम अंडर रूट 2 लिख लेंगे तो ये क्या है, इंटीजर नहीं है, लेकिन क्या है, यह एक रियल नंबर है। रियल नंबर और इंटीजर का डिफिनेशन जो डिफरेंस है वो हम अदर पार्ट में बताएंगे, दूसरे पार्ट में। तो यहाँ पर यह क्या हो गई है, यह एक रैशनल नंबर है या नहीं, तो यह क्या है, एक रैशनल नंबर नहीं है, ये भी रैशनल नंबर नहीं है। बात करते हैं हम फ्रैक्शन पर। यदि इस वीडियो में आपको रैशनल नंबर के बारे में नहीं समझ में आया होगा तो हम दूसरे पार्ट में रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में जब डिफरेंस बताएंगे तब उसमें आप समझ पाएंगे। अब बात करते हैं हम भिन्न की। किसकी बात करते हैं, भिन्न की। चलिए भिन्न की बात ना करते हुए अभी आज हम बात कर लेते हैं अभाज्य संख्याओं की। किसकी बात कर लेते हैं, अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, सिंपल सी डिफिनीशन है, वे सभी संख्याएं जो स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त कोई भी नंबर होगी वह स्वयं से जरूर डिवाइड हो जाएगी और 1 से जरूर डिवाइड हो जाएगी। तो कह रहे हैं वे संख्याएं जो स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त, स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त किसी अन्य नंबर से डिविजिबल ना हो। जैसे हम लिखें 2, फिर क्या लिखें 3, फिर लिखें 5, फिर लिखें 7, फिर लिखें 11, फिर लिखें 13। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 2 या तो 2 से डिवाइड होगी अथवा 1 से डिवाइड होगी, 3
या तो 3 से डिवाइड होगी या तो 1 से। 5, 7, 11 और 13 सबके साथ यही है कि या तो स्वयं से डिवाइड होंगी अथवा 1 से डिवाइड होंगी, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होंगी, इसलिए ये सब क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। कभी भी यदि पूछा जाता है, एग्जाम में अक्सर आ जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हम 2 पर कंफ्यूज हो जाते हैं। और 2 एक सम संख्या है, सम संख्या होने के साथ साथ पूर्णांक भी है, और पूर्णांक होने के साथ साथ वह एक अभाज्य संख्या भी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। तो हम 2 को समझेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अच्छा, मैथमेटिक्स में अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं। सपोज करिए यहाँ पर कोई नंबर है कैपिटल एन, यहाँ कोई भी नंबर है कैपिटल एन। अब यदि कोई भी नंबर लिखी है कैपिटल एन, तो केवल कैपिटल एन के लिख देने से कितनी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसकी जो साइन है, इसका जो सिंबल है वह क्या है? पॉजिटिव है। इसका चिन्ह क्या है? पॉजिटिव है, प्लस है। इसका हर कितना है? 1 है। और इसकी घात कितनी है? 1 है। पावर कितनी है? 1 है। इसके मल्टीप्लाई कितने हैं? 1 है। समझ में आया? कोई भी एक नंबर जब अकेले लिख दी जाती है तो उसमें इतनी बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि उसका सिंबल पॉजिटिव है, उसके बाई 1 है, उसके मल्टीप्लाइड 1 है, उसकी पावर 1 है। उसी प्रकार से हम यहाँ समझेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी? यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं भाज्य संख्याओं पर। तो भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य नंबर से डिवाइड हो जाएं। स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त किसी से भी डिवाइड हो जाएं तो भाज्य है, और डिवाइड ना हो तो अभाज्य है। इसका मतलब ये है प्राकृतिक संख्याओं में जो अभाज्य हैं उनको घटा लिया जाए तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। मतलब ऐसे कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं माइनस अभाज्य संख्याएं, तो जो बचेंगी वो क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्याएं। अब क्या हो गया यहाँ पर? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ये सब क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। इनको समझ लेते हैं। लगे हाथ हम ये समझेंगे सम और विषम संख्याएं, सम और विषम संख्याएं। अभी जब हम सम और विषम संख्याएं पढ़ेंगे तब कंफ्यूज हो जाएंगे बीच में कि भाज्य बताए, अभाज्य बताए, उसी में फिर क्या सम बताएं, विषम बताएं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ संख्याएं सम भी होती हैं, भाज्य भी होती हैं, और कुछ संख्याएं विषम भी होती हैं, अभाज्य भी होती हैं। तो इस तरह से हम यहाँ देखेंगे सम संख्याएं। अभी इसका डेफिनेशन लिख लें, वो क्या एग्जाम्पल लिख लें, 3, 5, 7, 11, 13। फिर सम संख्याएं, सम संख्याएं इवन नंबर्स, तो आगे देख रहे हैं इवन नंबर्स, सम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 2 अथवा 2 के गुणजों से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 अथवा 2 के गुणजों से विभाजित हो जाती हैं वे सभी क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 2 × 4, 3 × 6, 2 × 8। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ये सभी क्या हैं? अप टू इनफाइनाइट। ये क्या हैं? सभी सम संख्याएं हैं। और विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स कौन सी हैं? अब वे सभी संख्याएं या वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जो 2 अथवा 2 के गुणजों से विभाजित नहीं होती हैं, वे सभी क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। इसको भी कर लीजिए, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट। अब हम सबका आपस में संबंध बताते हैं। सबका आपस में संबंध जब बताएंगे हम, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो है अभाज्य संख्या, पहले पकड़ते हैं 2। 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 2 तो यहाँ सम संख्या भी है, सही बात है। 4 यहाँ भाज्य संख्या है, तो 4 क्या है? सम संख्या भी है। 6 क्या है? सम संख्या भी है। फिर
चलते हैं 3 पर। 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 3 क्या है? एक विषम संख्या भी है। तो डिफिनेशन जब हमको अच्छी तरह से लर्न रहेगी, हम दोनों में कोरिलेट करके अंतर समझ पाएंगे। और कभी कभार एक ही संख्या 2-3 प्रकार की संख्या होती है। जैसे अब यही 2 की बात करें तो 2 पहली बार प्राकृतिक संख्या है, दूसरी बात पूर्णांक संख्या है, तीसरी बात अभाज्य संख्या है, चौथी बात सम संख्या है, और पांचवी सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है? रियल नंबर है। इस यूनिवर्स में जितनी भी नंबर्स को हम जानते हैं वे सब के सब, चाहे जिस प्रकार में विभाजित हों, वे सब क्या हैं? रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे हमारी एक मानव जाति है, कोई भी किसी भी जाति के हों, किसी भी मतलब कि देश में रह रहे हों, काले हों, गोरे हों, बौने हों, नाटे हों, लंबे हों, कुछ भी हों, मोटे हों, पतले हों, किसी प्रकार के भी हों, लेकिन सबके सब क्या हैं? मानव हैं, मनुष्य जाति हैं। तो उसी प्रकार से ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, भिन्न हैं, अभाज्य हैं, भाज्य हैं, सम हैं, विषम हैं, कुछ भी हैं, वे सब के सब अंत में मिलकर क्या बन जाती हैं? रियल नंबर्स। क्या बन जाती हैं? रियल नंबर्स। तो उम्मीद है इस तरह के वीडियो आपके समझ में, मतलब इस वीडियो से आप अच्छी तरह से नंबर सिस्टम के बारे में समझ पाए होंगे। कुछ संख्याएं बची रह गई हैं जिसके हम पार्ट 2 पे उनको पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसे विराम देते हैं। जय हिंद।